हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इट मीन्स डैट किसी भी शब्द का ऐसा समूह जिससे किसी बात का मतलब निकल रहा हो, या फिर कोई ऐसा शब्द जिससे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दोज विच सिंप्लीफाई, अफर्म और डिनाई समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि जिन वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है इससे कोई काम हो रहा हो, या फिर ये पता चल रहा हो कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ये कितने तरीके होते हैं? ये 2 तरीके होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अब क्या होता है? जैसे कि कोई वाक्य हम कह देते हैं सिंपल सा, राम खाना खाता है, ठीक है, वह जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, करीम हिट हिम हार्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रिद्धि रीड्स अ बुक, ठीक। यानी कि कोई भी वाक्य जो सिंपल तरीके से लिखा हो उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा इसमें क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। अब जिन वाक्यों से क्या पता चल रहा है? जिनमें नॉट लगा होता है, ठीक है, जिन शब्दों में नहीं का यूज़ होता है, जिन वाक्यों में नहीं का यूज़ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि राम इज़ नॉट प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं, यू आर नॉट अ गुड बॉय। यहाँ पे भी नॉट का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से जितने भी वाक्यों में नहीं का प्रयोग होगा, जहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा, वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। अब हम अगला देखते हैं। अब कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव से हमें पता चल रहा है ना, जिन वाक्यों से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। जैसे कि हम किसी से कोई सवाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इनके लास्ट में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है हमेशा। जैसे कि हम पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, या फिर आप क्या करते हैं, वो सारे वाक्य क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हु आर यू, डू दे लाइक आइसक्रीम। एंड थर्ड देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है? कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस होती है, उनको क्या कहते हैं? हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बोलते नहीं है, दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना, या फिर हम कह रहे हैं प्लीज़ गिव मी योर बुक, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे हो, यानी कि जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट हो रही हो, कमांड हो रहा हो, या फिर कोई एडवाइस दी जा रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसके देखिए 2 एग्जाम्पल लिखे हुए, क्लोज द डोर एंड गेट आउट। अब हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि कोई बात होती है, हम उसको देख के एकदम वंडर हो जाते हैं, या फिर कोई बहुत ही खुशी की बात होती है, या फिर कोई बहुत दुख की बात होती है, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसको हम नहीं पसंद करते, वो सारी क्या कहलाती हैं? वो सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं यहाँ पे यूज़ होते हैं, और इनके लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन भी लगा होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, आज कितना अच्छा दिन था, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, या फिर किसी चीज़ को देख के हम बोलते हैं व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, वाओ शी इज़ लुकिंग वेरी क्यूट। इस तरह के वाक्य जहाँ पे प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लामेटरी। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हाट अ पिटी, हाउ क्लेवर द क्रो इज़। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें विशेज़ होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं और प्रेयर्स होती हैं। देखिए कभी कभी जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल। ये सेंटेंस भी हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, मे यू गो टू हेल, ठीक। और इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। और अगर आपको सेंटेंसेस की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।